सातवें दिन आपका फिर से स्वागत है नवरात्रि के इस महाउत्सव में। अब तक मैं आपको 6 दिनों में 6 देवियों के बारे में बता चुका हूं कि कहां से उनकी उत्पत्ति हुई थी, क्यों उनकी पूजा की जाती है, क्यों उनकी आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन, हर रोज़ अलग अलग देवी की पूजा की जाती है। मैं समझता हूँ कि इतने सारे भक्त हैं, लेकिन उनमें से मैं समझता हूँ 70% से लोगों को, ज़्यादा से लोगों को मालूम नहीं होगा कि आज किस देवी की पूजा की जाती है और क्यों की जाती है। मैंने जैसे कि आपको कहा था कि हर उत्सव के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर आज की जनरेशन को जो इतनी फास्ट भाग रही है कि वो जानती है कि दिवाली है, पर कभी कभी ये नहीं जानती कि वो संजीवनी पहाड़ किसके लिए उठा के लाया था। वो जानती है कि महाभारत है, पर महाभारत में बाणों के शिया पर क्यों लेटे थे, कई लोगों को शायद सीरियल देखकर पता लगा होगा, लेकिन रामायण की कहानी, देवी की कहानी, महादेव की कहानी, हमारे शास्त्रों की, पुराणों की कहानी, हमारे वेद पुराणों की कहानियां इतनी ग्रेट कहानियां हैं कि दुनिया की कोई कहानी उनके सामने नहीं टिक सकती। लेकिन अफसोस है कि हमारे यहाँ पर ये परंपरा नहीं रही कि किताबें छपती रहे, सिलेबस में भी ऐड होना चाहिए जो बाहर के मुल्कों में होता है। हमारे यहाँ पर ये कहीं ना कहीं पर रुकावट है। इसीलिए आज की जनरेशन हमारे देश की परंपरा को नहीं जानती। वो जानती है कि होली आती है, उसके लिए एक छुट्टी, उनके लिए त्यौहार सिर्फ एक छुट्टी का दिन होता है। जैसे कभी कभी मुझे गुस्सा आता है ये कहते हुए, सुनते हुए कि इलेक्शन का दिन कई लोग सिर्फ छुट्टी के रूप में लेते हैं। अरे इलेक्शन आ गया, चलो आज घर में बैठे सोए पड़े रहेंगे। उनको ये पता नहीं कि उनका कर्तव्य है वोट देना। वैसे ही हमारे यहाँ पर मुझे दुख होता है ये सोच कर, ये समझ कर कि कई बच्चों को ये नहीं मालूम होली का दहन क्यों हुआ था, संक्रांति क्यों मनाई जाती है, गुड़ी पड़वा क्यों मनाया जाता है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, दशहरा क्यों मनाया जाता है। हमारे यहाँ पर नवरात्रि के दिन अलग अलग दिन में क्यों पूजा, किसकी पूजा होती है, ये नहीं पता उन्हें। सिर्फ अगर पता है तो उन्हें न्यू ईयर डे पता है, क्रिसमस पता है उन्हें, और वो भी इसलिए नहीं कि उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए कि उन दिनों में उनको नाचने का मौका मिलता है, पार्टी मनाने का मौका मिलता है। ये है हमारे आज की जनरेशन जिसको पकड़कर पीछे लाने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने मैंने सोचा है कि हर त्यौहार पर मैं आपको त्यौहार का महत्व बताऊंगा। कम से कम 5% लोगों को तो ये पता चलेगा कि भाई हम ये त्यौहार क्यों मनाते हैं। तो आइए 7वें दिन की कहानी, 7वीं नवरात्रि का दिन, 7वीं देवी कौन है, किसकी पूजा की जाती है, आइए आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी कहते हैं उसको, माता काल रात्रि की पूजा की जाती है। माता काल रात्रि की पूजा की जाती है 7वें दिन। जैसे उनका नाम है वैसा ही उनका रूप है, काल रात्रि। उनका रूप भी ऐसा है, खुले बालों में अमावस की रात से भी काली, खुले बाल अमावस की रात से भी काली। मां काल रात्रि की छवि देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। मां का वर्ण काला है। इस देवी के 3 नेत्र हैं, एक नहीं, 2 नहीं, 3। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर और निर्भय रहो, मैं हूं तुम्हारे साथ। नाम से अभिव्यक्त होता है कि मां दुर्गा की ये 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। एक माला उनके गले में रहती है जो विद्युत की तरह एकदम चमकती रहती है, और वो जो है चमकती रहती है। और बाईं तरफ, अब हम बाईं तरफ आते हैं तो बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा है, उनके हाथ में लोहे का कांटा है, और नीचे वाले हाथ में खड़ग है, लड़ने के लिए खड़ग, जिसे हम तलवार कहते हैं।
आइए मैं इस इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन के बाद में आप पूछेंगे अरे भाई कहानी तो सुनाओ, ये है कौन? चलिए मैं आपको माँ कालरात्रि की कथा सुना देता हूँ, जो आप लोग उत्सुक होंगे सुनने के लिए। तो सुनिए, इंटरेस्टिंग कथा है। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ, आपने सुना होगा ये नाम, शुंभ निशुंभ। आपने किसी आरती में शुंभ निशुंभ सुना होगा वर्ड। हम आरतियां सुनते हैं। मैं आपको बताऊं कि इंटरेस्टिंग बात है, हर बंदा, छोटा बड़ा, हम अब छोटे होते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम हर साल इनको सामने रखकर हम लोग पूजा करते थे और दशहरे के दिन हवन करते थे। हम 4 साल की, कोई 2 साल का, कोई 8 साल का हो जाता है, कोई 15 साल का हो जाता है, सब लोग सुनते हैं और एंड में आरतियां होती है, आपको मालूम है। और आरती में इतने वर्ड्स आते हैं, सब लोग ताली मार के वो वर्ड्स याद करके रिपीट करते हैं, पर किसी को मालूम नहीं कि शुंभ कौन था, निशुंभ कौन था। तो कथा के अनुसार दैत्य थे दोनों, ये दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज एक और है। उन्होंने तीनों लोकों में हाहाकार मचा कर रखा था। इससे चिंतित देखकर होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए कि हमें बचाओ इन दैत्यों से, इन्होंने हाहाकार मचा कर रखा है। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। उन्होंने पार्वती जी से कहा जाओ कुछ तुम भी करो, मैं ही हमेशा करता रहूंगा। तो पार्वती ने कहा हाँ मैं करूंगी, और पार्वती को उन्होंने कहा, और शिव जी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया। आपने देखा होगा दुर्गा का बड़ा भयंकर और बहुत ही मतलब आदमी भयभीत हो जावे, वो दुर्गा माता का रूप है। तो दुर्गा का रूप धारण किया और शुभ निशुंभ को युद्ध करके उनका वध कर दिया। परंतु जैसे ही, अब देखिए आगे कहानियां खत्म नहीं हुई है, जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज, उसमें एक था शुंभ निशुंभ और तीसरा रक्त बीज था, जब रक्त बीज को भी उन्होंने मारा तो उसने देखा कि उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज और पैदा हो गए। जैसे आपको याद होगा रामायण में जब श्री राम रावण का सर काटते थे, 10 सर होते थे, जब उनका एक सिर काटते थे दूसरा काटते थे तो दूसरा सर फिर आ जाता था, क्योंकि उसको मारना इतना आसान नहीं था। वैसे ये रक्त बीज के खून बीज से एक और रक्त बीज और पैदा हो जाते थे। इसे देखकर दुर्गा जी ने अपने तेज से काल रात्रि को उत्पन्न किया। उन्होंने अपने तेज से काल रात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को फिर मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को काल रात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। अब समझिए आप, उन्होंने एक काल बीज को, उन्होंने काल रात्रि को उत्पन्न किया, जो जैसे ही कोई भी जब वो गिरता उसके बाद में तो वो मारते तो उसमें जो रक्त निकलता तो वो अपने मुंह में ले लेता था उसको, और उसके बाद उन्होंने सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। इनका रूप, जैसे कि मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया, भयंकर रूप, अंधकार से भरा हुआ, काला, अमावस की रात्रि की तरह काला। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। ये सदैव शुभ फल देती है, इसीलिए ये शुभंकरी कहलाई, इसलिए इनका नाम शुभंकरी भी पड़ा। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार मात्र से भक्त पुण्य का भागी बन जाता है। काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं। काल रात्रि जिसको पार्वती जी ने पैदा किया, दुर्गा ने पैदा किया, उस काल रात्रि की अगर पूजा करते हैं तो उनके स्मरण मात्र से सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से भयभीत होकर दूर भागने लगते। सिर्फ नाम के उच्चारण से ही सारी जो आसुरी देवियाँ हैं, जो आपकी शक्तियाँ हैं, जो असुरी शक्तियाँ, वो भयभीत होकर भागने लगती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण मात्र से ही भाग जाते हैं। हमारे यहाँ पर हर इंसान डरता है, भूत प्रेत से डरता है, ये बहुत कॉमन है। ये हमारे एक बीज में बैठा हुआ है हमारे दिमाग में कि भूत होते हैं, पिशाच होते हैं, कई लोग तो शैतान होते हैं,
कई लोगों को लगता है, उनको डर लगता है कि इनका पैर उल्टा होता है। इस तरह की कई कहानियां हम सुन सुन के बड़े होते हैं। तो फिर बड़े लोग क्या कहते हैं, अरे जब भी डर लगे तुमको भूत पिता आता है तो हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो, तुम्हारे सब डर दूर हो जाएंगे। अगेन ये हमारे दिमाग की एक बहुत बड़ी करामती शक्ति है कि आप पॉजिटिव माइंड लाओगे, आपको कोई भय नहीं लगेगा। तो ये कह रहे हैं कि भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति, ये शक्ति है कालरात्रि। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। काल से भी रक्षा करने वाली ये शक्ति है, काल से भी रक्षा कर सकती है आपकी। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। अगेन देखिए, बात हो रही है एक देवी की जो भयंकर है। उनका जन्म उनको बनाया भी इसलिए था कि सारे के सारे भयंकर असुरों को डराना हो तो उससे भी भयंकर बनना पड़ेगा। और उसको देखकर अगर भूत प्रेत भाग जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसा रूप लिया होगा इन्होंने काल रात्रि ने। तो इनकी कृपा से हर भक्त जो है वो भय से मुक्त हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि का दोष समाप्त हो जाता है। किसी में शुक्र का दोष, किसी में बुध का दोष, किसी में मंगल का दोष होता है, किसी में सूर्य का दोष होता है। ये सारी ही देवियाँ एक एक करके अलग अलग दोष से मुक्त करती है। तो ये थी कहानी आज के 7वें दिन की कहानी, 7वीं देवी की कहानी, कि कैसे लोग हर दिन अलग अलग देवी की पूजा करते हैं और वो देवियाँ आती कहाँ से हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी ज्ञान मिला होगा, मुझे भी ज्ञान मिल रहा है। आपको देखिए, आदमी जब ज्ञान बांटता है तो उसका ज्ञान खुद का बढ़ता है, मैं इसमें मानता हूँ। आप अपना ज्ञान बांटिए, आपका ज्ञान दुगना हो जाएगा। मिलते हैं 8वें दिन कल एक और देवी की कहानी लेकर, एक और माँ की कहानी लेकर। नवरात्रि के 8वें दिन मिलते हैं। तब तक आप इस महोत्सव को अच्छी तरह से, उत्साह से, हर्षोल्लास से मनाइए। मिलते हैं।